नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे जो राशन कार्ड की ई केवाईसी को लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि जो राशन कार्ड की ई केवाईसी है वो कैसे वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं लोगों के सामने, क्योंकि जब वो राशन लेने जाते हैं तो कोटेदार जो है वो मना कर देते हैं कि आपको जो राशन है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की सभी की केवाईसी नहीं हो रखी है। ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा समस्या कहाँ आती है, जो ओल्ड एज के पर्सन हैं या फिर बच्चे हैं, उनकी केवाईसी बिल्कुल ही नहीं हो पा रही हैं। तो वो सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इन स्टेप को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी आसानी होगी। समस्या तो देखो है, मैं ये नहीं कह रहा कि ई केवाईसी बिल्कुल ही आपको प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, अब गांव में उनका राशन कार्ड है, गांव में ही पेरेंट्स या कोई भी उनका राशन ले रहे हैं। अब क्या है कि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं उनकी फैमिली मेम्बर से, तो क्या होगा कि फिर उसमें वो लोग केवाईसी नहीं करा पा रहे हैं और उस वजह से कोटेदार जो है वो मना कर रहा है कि राशन कार्ड नहीं मिल पाएगा। ठीक है। जैसे घर में 4 सदस्य हैं, 2 लोग घर पे हैं, 2 लोग बाहर हैं, कहीं हरियाणा में हैं, कहीं चंडीगढ़ में हैं, कहीं बेंगलोर में हैं, कहीं भी हैं, तो फिर वो समस्याएं आ रही हैं कि उनका जो राशन कार्ड में ई केवाईसी है वो होना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है। तो उसमें देखो, सबसे पहले तो यही है कि सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। उस वजह से हड़बड़ी मची हुई है, बहुत सारे परेशान हैं लोग कि पता नहीं कब इसकी लास्ट डेट है और कब तक ही हो पाएगा ये। ठीक है। तो जो राशन कार्ड के ई केवाईसी की लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर 2024, यानी अगस्त अभी चल रहा है, सितंबर 2024, 1 महीना अभी आपके पास और है। तब तक आप अगर घर से बाहर हैं तो आप गांव में आके अपने कोटेदार के पास कांटेक्ट करके और अपने राशन कार्ड की जो केवाईसी है वो वहीं से करा सकते हैं। ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा तो क्या है कि जब तक फैमिली मेम्बर जो गाँव में है वो तब तक ई केवाईसी करा लें, और जो बाहर मेंबर हैं वो 30 सितंबर तक आके उनको भी ई केवाईसी करानी ही पड़ेगी। बट ये है कि 30 तारीख तक आप आराम से करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों की या ओल्ड एज पर्सन की, उनकी ई केवाईसी क्यों नहीं हो पा रही है, तो देखो क्या है कि बच्चों की अगर हम बात करें तो आपने मैक्सिमम क्या होता है कि 5 साल से पहले हम लोग आधार कार्ड बनवा लेते हैं बच्चों का, और उसके बाद क्या होता है वो 8 साल के, 10 साल के, 12 साल, 15 साल के हो जाते हैं और उनका आधार कार्ड दोबारा हम अपडेट नहीं करा पाते हैं। ठीक है। तो जो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो 5 साल से पहले आधार कार्ड बनता है उसमें ना तो फिंगर अपडेट होते हैं, ना ही रेटिना अपडेट होती है, जिस वजह से आपकी केवाईसी डन नहीं हो पाएगी और आपको लगेगा कि बच्चों की तो केवाईसी नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या समस्या है, कोटेदार पता नहीं मना कर रहा है, क्या दिक्कतें हैं। वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ये है कि आपके जो बच्चे 5 साल से कम थे जिनके आधार कार्ड बने हुए थे, सबसे पहले उनके आधार कार्ड अपडेट कराएं। ठीक है। उस पर बायोमेट्रिक करवाएं, रेटिना करवाएं। देन आप केवाईसी के लिए जाएंगे तो आपके बच्चों की जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, कोटेदार के थ्रू वो केवाईसी को कंप्लीट कर देगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरा, ओल्ड एज, जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी केवाईसी नहीं हो पा रही है। तो उनमें क्या समस्या आती है कि उनका कई बार होता है कि एज के कारण उनकी जो फिंगर है वो नहीं लेता है केवाईसी मशीन, या रेटिना भी चेंज होती रहती हैं, वो थोड़ा सा एज की वजह से फ़र्क पड़ता है। बहुत पुराना उनका आधार कार्ड बना होता, तो इसलिए आपको क्या करना है उस स्टेप में, सबसे पहले आप आधार सेंटर जाके और उनका जो आधार है उसको अपडेट कराएं। ठीक है। हर 5-10 साल में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आधार कार्ड अपडेट कराना चाहिए, ताकि उसमें केवाईसी को लेके कोई भी समस्या ना आए। ठीक है। और फ्यूचर में अगर कोई ऐसी अचानक कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको पूरी हेल्प मिल सके। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, बच्चों का आधार कार्ड अपडेट कराएं, उसमें बायोमेट्रिक अपडेट कराएं, और ऐसे ही सेम बड़े बुजुर्गों का आधार अपडेट कराएंगे तो उसके बाद उन दोनों लोगों की केवाईसी इजीली हो जाएगी। ठीक है। बाकी क्या है, जो लोग बाहर रह रहे हैं वो अपना 30 सितंबर 2024 से पहले आके और अपनी ई केवाईसी करा लें कोटेदार के पास जाके। जहाँ भी वो रह रहे हैं वहाँ अगर राशन कार्ड उनको पता है कहाँ राशन दिया जा रहा है, वहाँ जाके भी कोटेदार से बात कर सकते हैं। अगर वो
वहाँ पे फ्री है, करा सकता है, तो वो करा देगा, तो वहाँ से भी हो जाएगा। ऑल इंडिया में कहीं भी आप अपने आधार की ई-केवाईसी करा सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आपको अपने होम टाउन में ही जाना है। बस डिपेंड करता है कोटेदार पे और उसके पास टाइम को लेके, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे लोकल पर्सन होंगे जिनकी उसको आधार ई-केवाईसी करनी पड़ती है। इस वजह से कई बार उसके पास टाइम नहीं होता है, तो वो मना भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात, बच्चों के आधार अपडेट कराएं, बड़े बुजुर्गों के आधार अपडेट कराएं, और आपके लिए 30 सितंबर 2024 तक का टाइम है, तो तब तक जाके और आप अपना जो है आधार की ई-केवाईसी करा सकते हैं। उसके बाद आपको राशन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको आधार की ई-केवाईसी ज़रूर करानी होगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस थे, ज़्यादा परेशान ना होइए, अभी टाइम भी है और स्टेप भी बताई हुई है मैंने। तो इस तरीके से फॉलो करके आप कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होगी और कहीं ना कहीं आप इस समस्या से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बस यही उम्मीद रखूँगा कि चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहें आप सब लोग, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।